हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मई 2025 में अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सीए फाउंडेशन का पहला पेपर होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, या हम उसको कहें फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उस पेपर का जो इस मंथ में आप अब लास्ट रिवीजन करने वाले हैं, उस रिवीजन को कैसे किया जाए कि आपके मैक्सिमम नंबर आए। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई अभी तक उनकी हुई नहीं है, तो उन्हें किस ऑर्डर में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कौन से टॉपिक, प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो की है, इसमें मैं आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर उन इलस्ट्रेशंस को आपने अपने इस लास्ट रिवीजन में इंक्लूड कर लिया तो मैं गारंटी के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर यहां कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर आती है, ये टॉपिक्स देखें आप यहां पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। ये 5 टॉपिक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 मार्क का पेपर इस टॉपिक में से आता ही है। जनरली 28 से 35 मार्क का पेपर ये कवर करते हैं। इन टॉपिक्स के इंडिविजुअल मार्क्स भी मैंने लिख दिए हैं। डेप्रीसिएशन का जनरली लेंथी क्वेश्चन आता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन अगर आए भी एग्जाम में आता है तो उसको बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें स्टॉक, फिजिकल स्टॉक निकालना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन सारे के सारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं। और ये इलस्ट्रेशन नंबर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, बैंक रिकंसिलेशन के, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन के इलस्ट्रेशन, और ये बैक्स प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के ये इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं। एक बात मैं यहां पर पहले ही कह दूं, मैं इंपॉर्टेंट बता सकता हूं आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको हर टॉपिक के पढ़ने चाहिए। आपको सब्जेक्ट पर ग्रिप तभी आएगी, एमसी जो भी आपके कई ट्रू फॉल्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपके तभी सही हो पाते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस 11th-12th के सिलेबस पे है, लेकिन स्टूडेंट्स बस यही गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है 11th-12th में जो पढ़ा था वैसे ही पढ़ा। नहीं, यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, और कई लोग यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट से भी कहता हूं, सभी स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उसके हर चीज के पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि हम ये डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, कोई चीज प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तभी आप फंडामेंटल्स के आंसर प्रॉपर्ली दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, मैं पहले भी कह चुका हूं कई वीडियोस में। तो चलिए, यहां पर ये 5 टॉपिक तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ये तो एक तरीके से देखें 5 पांडव हैं हमारे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के। इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो ये सारी जो टॉपिक्स हैं सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैटेगरी के टॉपिक हैं। फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंसर्न का कम इंपॉर्टेंट होता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा। 5 और 10 मार्क का इसका वेटेज है, 15 मार्क के ही हैं। मैंने इसमें देखिए कितने लिमिटेड क्वेश्चंस बताए, बस ये कॉन्सेप्ट्स के अलावा, कॉन्सेप्ट्स तो मैं फिर एक बार दोहरा दूं, सारे अच्छे से पढ़ने चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट्स के जो शॉर्ट नोट्स आपके होते हैं उनको उनसे रिवाइज करिए आप। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। तो ये पहले 5 टॉपिक होगा, उसके बाद ये जो 2 पहरेदार यहाँ पर हैं, फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमें करना है। ये 45 मार्क्स का देखिए पेपर कवर होता है। अब आता है आपका कंपनी अकाउंट। देखिए, कंपनी अकाउंट में ये टोटल 25 मार्क्स का पेपर, मतलब 20 से 25 मार्क का पेपर इसमें से आएगा। ये इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक है, 11th का फेवरेट टॉपिक होता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स है, बड़ा इजी टॉपिक है। बोनस शेयर बड़ा सिंपल है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 5 टॉपिक्स हैं। जनरली इशू ऑफ शेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मुझे मई 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें मुझे ये इस बार ये डिबेंचर्स का इशू तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोनस शेयर और राइट शेयर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, तो उसको थोड़ा और अच्छे से कर लें आप। और ये जो इलस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ लिखे वो कर लें। और इशू ऑफ शेयर्स में खास तौर पर ध्यान देना कि इलस्ट्रेशन 12, 14, 16 के अलावा पिछले 5
एग्जाम्स के PYQs जो हैं वो करके जाएं, वो रिपीट होने की संभावना है उस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। एटलीस्ट 5 PYQs जो कोई भी लेटेस्ट 5 अटेम्प्ट के जो भी शेयर इशू के क्वेश्चन है वो देख के जाएं, बिल्कुल कैलकुलेशन वैसी ही आएगी अगर आएगी तो, ठीक है। ये मेरा एक अनुमान है, मैंने अपना रिसर्च जो करना था वो सब मैंने कर लिया, पेपर एनालिसिस मैंने कर लिया ट्रेंड का, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो ये 5 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट, फिर फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट, फिर कंपनी अकाउंट। अब आ जाती है हमारी पार्टनरशिप, उसमें एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है और गुडविल का कैलकुलेशन और अकाउंटिंग है। तो गुडविल का तो देखिए मैं सिर्फ कहूंगा कॉन्सेप्ट्स तो अपने मेथड्स मालूम होने चाहिए, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो बैक साइड में प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है वो करके जाएं, मतलब लास्ट रिवीजन की बात हो रही है ये, है ना। और उसके अलावा एडमिशन के ये क्वेश्चंस, रिटायरमेंट के, डेथ के और डिसोल्यूशन के ये क्वेश्चंस आप कर लें। केवल आपने अगर ये क्वेश्चन अपने लास्ट रिवीजन में इंक्लूड कर लिए, मैं गारंटी के साथ, मैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि यहां पर आपको बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो देखिए 90 मार्क्स का पेपर लगभग इसमें से आगे जो टॉपिक्स हुए, शुरू के 5 टॉपिक, फिर फाइनल अकाउंट, फिर कंपनी अकाउंट और फिर पार्टनरशिप। ये तो मेरे इंटरनल डिवीजन दे दिए कंपनी अकाउंट के और पार्टनरशिप के। सर 100 मार्क्स का तो पेपर होता है, 90 मार्क्स का इसी में से आ गया? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, चॉइस वाले क्वेश्चन मिला के पेपर 100 से ज्यादा का होता है, तो इसलिए ये हम ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाएं। फिर उसके बाद 2 टॉपिक्स होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और एनपीओ। इनको मैं थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तो खैर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर पहले इंटरमीडिएट में था, अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, तो आईसीआई इसका जनरली क्वेश्चन 6 मार्क्स के आसपास पूछता है। इस अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है कि इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस अटेम्प्ट के लिए इलस्ट्रेशन 5, 9 और 10 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 4 क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा का ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन, फिगर और नाम चेंज हो जाए वो अलग बात है, ये आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी ये बात अगर आप लोग मान लेंगे और इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो रखना बहुत जरूरी भाई। एनपीओ बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जो भी 6 मार्क्स का है, इसमें इलस्ट्रेशन 3, 11 और 12 कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करके जाएं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर, पेपर अगर थोड़ा टफ लेवल का आया तो क्वेश्चन नंबर 1 के एडजस्टमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मई 25 में थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर आ सकता है जरा सा, ठीक है। उसके बाद अब थ्योरेटिकल टॉपिक बचते हैं, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, कैपिटल, रेवेन्यू, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक टॉपिक है। इसमें 2-2, 4-4 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते ही हैं, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो आप वो सही कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी, कंटिजेंट एसेट लायबिलिटी, मेजरमेंट और वैल्यूएशन, सब बेसिक टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम और नंबर, जर्नल, लेजर, कैश बुक ऊपर आ गई, सब्सिडरी बुक, और ये क्वेश्चन सब मिला के 10 से 15 मार्क के आएंगे, इतने ज्यादा नहीं आएंगे। इनको लास्ट, मैं तो कहता हूँ इन टॉपिक को अभी रिवीजन ना करते हुए एग्जाम के एक दिन पहले के लिए भी रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ नहीं लिखे। स्टडी मटेरियल में कोई 1-1, 2-2 क्वेश्चन है, जो भी आपने पहले पढ़ा है उसी हिसाब से उसको रिवाइज कर लें। तो लगभग ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में मैंने जरूर 2-3 क्वेश्चन दे दिए, इलस्ट्रेशन 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबरिंग मैंने दी हुई है ये एकदम जो लेटेस्ट मई 2025 का स्टडी मटेरियल है उसके नंबरिंग्स हैं ये। तो ये पेपर इस तरीके से आएगा, इस ऑर्डर में आप पढ़ लें और ये वाले क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस आप कर लें। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप पाएंगे कि आपका जो पेपर है वो इसी में के आसपास घूमता हुआ आया और आपको पेपर देख के बड़ी अच्छी फीलिंग होगी और आप जो है अपना पेपर में मैक्सिमम और बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आखिरी बार इस बात को फिर बोलूंगा कि पेपर का नाम ही फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग है। लोग कहते हैं अकाउंट्स का पेपर, ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चाहिए, तो हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ज़ेंडुका लर्निंग की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और ईश्वर करे आप पास हों अच्छे से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को कोई भी टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अलावा किसी भी पेपर में भी कोई दिक्कत हो तो आप हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस नहीं बोलूँगा इसको मैं, डाउट सॉल्विंग जो तरीका है वो फ़ोन पे भी है, मैसेजेस के थ्रू भी है, तो आप वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो क्लासेस की बात अगर आप करना चाहते हैं तो क्लासेस मतलब कोई पेड क्लासेस नहीं है, नॉर्मल क्लासेस का मतलब आप अगर सेम सिटी में रहते हैं तो आप आकर भी डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए, तो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।